औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये आज हम एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं मार्कशीट के हवाले से। सी लैंग्वेज में मार्कशीट को कैसे बनाया जाएगा ये हम देखते हैं। इसके लिए ये हम न्यू फाइल सोर्स फाइल खोलेंगे। यहाँ पे न्यू सोर्स फाइल खोली और इसका नाम मैं पहले ही जो है उसको सेव कर लेता हूँ। इसका नाम जो है वो हम कुछ भी रख सकते हैं। इसको मैंने सेव एज कर लिया एम शीट के हवाले से। इसका नाम मैं दे देता हूँ एम शीट, यानी एम शीट से मुराद होगी मार्कशीट, और इसको मैं 01 का नाम दे देता हूँ डॉट सी। इसके बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जैसे कि हम लिखते आए थे, पहले मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ। आप लोग भी किया करें कि पहले ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली जो भी आपने बनाना है, ताकि पता चले आपको कि आप कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या आपका मेक a program that read marks of 6 subjects, calculates their total percentage grade and finally give remarks on their performance। थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन ये कि इस वजह से किया ताकि आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आते हैं आपके। नंबर 1 इंग्रेडिएंट होता है सी के स्ट्रक्चर का, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश टैग से शुरू होते हैं और हम लिखते हैं इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड on io.h। इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बाद आते हैं आपके ग्लोबल वेरिएबल्स एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस डिक्लेरेशन। तो इत्तेफाक से हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं ग्लोबल फंक्शंस। जैसे मैं इंटीजर यूज करता हूँ, इंटीजर में मैं यूज करता हूँ मार्क्स की मैं एरे यूज कर रहा हूँ। मार्क्स यूज नहीं कर रहा, उसकी एरे यूज कर रहा हूँ। आप अलग अलग भी देख सकते हैं। मार्क्स ले लिया मैंने, इनका टोटल ले लिया, टोटल इज इक्वल्स टू कितना होता है आप लोगों का, टोटल कितना होता है 1100। और मार्क्स ऑप्टेंड होगा आपके MOBTAIND ऑप्टेंड। इसके अलावा आपका काउंटर। इसके अलावा फ्लोट ले लिया मैंने, फ्लोट में परसेंटेज ले ली। इसके अलावा कैरेक्टर ग्रेड ले लिया, कैरेक्टर ग्रेड मैंने 5 का ले लिया। और इसी तरीके से रिमार्क्स ले लिए। रिमार्क्स में ऑटोमेटिकली भी प्रिंट करवा सकता हूं, लेकिन ये कि मैं रिमार्क्स यहाँ पे ले लेता हूं और वो रिमार्क्स ले लेता हूं 20। इसके बाद मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन में मेन लिखा मैंने और इसको खाली छोड़ दिया। उसके बाद
स्क्रीन को क्लियर करना हो तो सिस्टम CLS करूंगा मैं, लेकिन क्योंकि मैंने सिस्टम CLS का वर्ड यूज किया है तो लिहाजा मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड जो ये कह रहा था स्ट्रीम, आयो स्ट्रीम, ये मुझे करना पड़ेगा। इसके बाद आपने आर नहीं लिखा स्ट्रीम में। अच्छा जी, आपने स्क्रीन को क्लियर कर लिया, मेन की बॉडी बनाई, ये बॉडी ऑफ मेन यहां से स्टार्ट हो गई आपकी। ये फोर्थ पार्ट होता है सी के स्ट्रक्चर का, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, और ये यहां से स्टार्ट हो गई आपकी। आपने स्क्रीन को क्लियर किया, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक एरे चलाएंगे, फॉर काउंटर इज इक्वल्स टू 0, काउंटर इज लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन 6 कर दिया आपने, लेस देन 6 कर दिया तो 0 से लेके 5 तक चलेगा तो ऑटोमेटिकली कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और काउंटर को आपने प्लस प्लस कर दिया। अब आप यहां पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ \n\t एंटर सब्जेक्ट %d मार्क्स और सवालिया निशान, और %d में क्या आना चाहिए, काउंटर +1 आना चाहिए, ताकि काउंटर की वैल्यू 0 हो तो शो क्या करे, 1 करे, और काउंटर की वैल्यू जब 5 हो तो क्या शो करे, 6 शो करे, क्योंकि काउंटर में 1 प्लस हो जाएगा। इसके बाद स्कैन एफ करेंगे आप, स्कैन एफ %d, और किसमें करेंगे आप, M%, एरे कौन सी है, मार्क्स की एरे, और इसके कौन से एलिमेंट में, काउंटर एलिमेंट में, इसको जमा कर देंगे। और टोटल जो है आपका, या मार्क्स ऑब्टेन जो है, M ऑब्टेन जो है, N ऑब्टेन जो है वो प्लस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मार्क्स काउंटर। ये थोड़ा सा आपको हैवी लग रहा होगा, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूं। तो मार्क्स ऑब्टेन आपके इज इक्वल्स टू 0 होंगे। अच्छा, ये मैंने क्यों करवाया है कि ये जो है ना ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द टोटल ऑफ ऑल सब्जेक्ट। कैसे, मार्क्स ऑब्टेन की वैल्यू क्या है, ऊपर देखो 0 है, तो 0 प्लस जो तुम नंबर दोगे वो उसमें ऐड हो जाएगा, 0 प्लस क्या हो जाएगा, मार्क्स प्लस इज इक्वल्स टू मार्क्स काउंटर। इसके क्या मायने, मार्क्स ऑब्टेन इज इक्वल्स टू मार्क्स ऑब्टेन प्लस मार्क्स काउंटर। तो मार्क्स ऑब्टेन की वैल्यू 0 है, इसके मायने क्या हो गए, इसके मायने पहले मैं लिख देता हूं, इसके मायने ये है M ऑब्टेन्ड इज इक्वल्स टू M ऑब्टेन्ड प्लस मार्क्स काउंटर, ये मायने इसके। और मार्क्स काउंटर की वैल्यू पहले 0 होगी, जो तुम पहला इनपुट दोगे वो मार्क्स काउंटर 0 में जाएगा, तो 0 प्लस जो तुम नंबर दोगे वो उसमें ऐड हो जाएगा, और मार्क्स ऑब्टेन में ही इसको सेव कर देगा। फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा, दूसरे मार्क्स का इनपुट आपसे लेगा, और नीचे जब आएगा तो मार्क्स ऑब्टेन की वैल्यू क्या होगी, जो पिछले सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे वही इसकी वैल्यू होगी, लेकिन मार्क्स प्लस मार्क्स काउंटर जब हो जाएगा तो अब जो तुमने दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स दिए होंगे वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे, और इसी तरीके से करते करते कि 6 के 6 सब्जेक्ट के मार्क्स जो इसमें जाके ऐड हो जाएंगे। तो इस वजह से आपने ये दिया, तो आपका इसको अलग अलग कैलकुलेट करने का सिलसिला जो है बच गया। अब आप क्या करेंगे, परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज इज इक्वल्स टू M ऑब्टेन्ड स्टेरिक 100.0 डिवाइडेड बाय टोटल, डिवाइडेड बाय टोटल कर देंगे आप, और टोटल की वैल्यू आप 1100 दे चुके हैं, मार्क्स ऑब्टेन की वैल्यू आप 0 दे चुके हैं, और मार्क्स ऑब्टेन की जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो तमाम सब्जेक्ट्स का टोटल आ चुकी होगी, और परसेंटेज अब आपके पास यहाँ से आ जाएगी। जब आपके पास परसेंटेज आ गई तो अब आप इफ के चेक्स लगाना शुरू कर देंगे। आप लिखेंगे इफ परसेंटेज
परसेंटेज इज लेस देन 33, तो क्या हो, तो क्या कर दे, प्रिंट एफ यहां पे आप कर दें ग्रेड की वैल्यू STRCPY, स्ट्रिंग कॉपी किस में करें, ग्रेड में करें, ग्रेड में करें, क्या करें, फेल कर दें, इसको फेल कर दें। और रिमार्क्स में STRCPY, ये जैसे इक्वल टू होता है ना, इक्वल टू आप लिखते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। जब आप स्ट्रिंग में कोई चीज लिखना चाहते हैं तो वो इक्वल टू करके नहीं लिखते, वो आप क्या करके लिखते हैं, वो आप इस तरह से लिखते हैं, कॉमा डाल के, रिमार्क्स वेरी पुअर, ये आपने कर दिया। इसके मायने ये हो गए ग्रेड में क्या चला जाए, फेल चला जाए, और रिमार्क्स में क्या चला जाए, वेरी पुअर चला जाए। क्लियर? अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, \n/t, बल्कि परसेंटेज इज इक्वल टू ये हो जाए तो आपने ये कर दिया, और उसके बाद \n/t मार्क्स obtained is equals to %d out of %d, और यहां पे आप क्या लिखेंगे, m obtained कॉमा टोटल। जैसे आपका लिखा हुआ आता है 900 आउट ऑफ 1100, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। इसी तरह से अब आप लिखेंगे प्रिंट एफ \n/t ग्रेड इज इक्वल्स टू %s, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग है, और \t रिमार्क्स में आप क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू %s, और यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे ग्रेड, और यहां पे क्या लिखेंगे, रिमार्क्स। क्लियर? यहां पे जो भी आपके मार्क्स हुए होंगे, मिसाल के रूप में 900 आउट ऑफ 1100 लिखा हुआ आएगा, और यहां पे क्या लिखा हुआ आएगा, अगर आपका A ग्रेड आया मिसाल के तौर पे, या A1 ग्रेड आया आपका, तो यहां पे लिखा हुआ आएगा ग्रेड इज इक्वल्स टू A1 और रिमार्क्स इज इक्वल्स टू एक्सीलेंट, ये लिखा हुआ आएगा, क्योंकि वो आप ऊपर से कॉपी कर चुके होंगे। यहाँ पे वेरी पुअर जैसे इस केस में आ रहा है, उस केस में जो है जब आपकी परसेंटेज ज्यादा आ रही होगी तो वहां पे हम वही लिखवाएंगे यहाँ पे। इसके बाद एल्स इफ करके फिर आप यहां से पूरा कॉपी कर दें, एल्स इफ परसेंटेज इज लेस देन 40, और के लिए उर्दू के और के लिए इंग्लिश का एंड लगेगा, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ, इज इक्वल टू 33। तो ऐसी सूरत में क्या करें, ऐसी सूरत में यहां पे क्या करेगा, ई ग्रेड कर देगा, ग्रेड क्या कर देगा, ई कर देगा, और परफॉर्मेंस पुअर कर देगा, ठीक है, और बाकी सारी चीजें वैसी रहेंगी। अब मैं कॉपी पेस्ट मारना शुरू करूंगा, क्योंकि काम मेरा अब आसान हो चुका है। ये मैंने एल्स इफ से कॉपी करूंगा, इसको कंट्रोल C किया मैंने, कंट्रोल C करने के बाद कंट्रोल V किया, तो ये मेरे पास आ गया D ग्रेड आ गया, अब ये C ग्रेड आ गया, ये B ग्रेड आ गया, A ग्रेड आ गया, A1 ग्रेड आ गया, और उसके बाद एल्स खाली मेरे पास आ जाएगा। एल्स जब आप लिखते हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती, एल्स आपने लिखा, ग्रेड में ब्लैंक कर देंगे आप, ये स्टेरिक डाल देंगे, रिमार्क्स में भी स्टेरिक डाल देंगे, या रिमार्क्स में इनवैलिड रिजल्ट, और इस तरीके से आपका वो आ जाएगा। अच्छा जी, अगर आपका A ग्रेड, अगर आपकी परसेंटेज क्या होगी, मैं ऊपर से लेके आ रहा हूं आपको वापस। आपने इफ लिख दिया, इफ लिखने के बाद अब क्या होगा, परसेंटेज अगर 40 और 33 के दरमियान में होगी, 40 और 33 के दरमियान में होगी, तो ई ग्रेड होगा और वेरी पुअर परफॉर्मेंस होगी, और ये आप प्रिंट एफ करवा देंगे। इसी तरह से अगर 50 से लेस होगा और
ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होगा तो क्या होगा? तो डी ग्रेड होगा। तो कौन सा ग्रेड होगा? डी ग्रेड। और ये क्या होगा? अनसेटिस्फैक्ट्री। अनसेटिस्फैक्ट्री रिमार्क्स होंगे इसके, बाकी सब वही रहेगा। अगर आपकी परसेंटेज, शाबाश, ये हो जाएगी आपकी लेस देन 60 और ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो जाएगी तो क्या होगा? शाबाश, स्ट्रिंग कॉपी करें, सी ग्रेड उसमें, और रिमार्क्स में क्या दें? सेटिस्फैक्ट्री। ये रिमार्क्स आप अपने तौर से चेंज भी कर सकते हो, जिस तरह से तुम्हारा म्यार हो उस हिसाब से चेंज कर देना। उसके बाद अगर परसेंटेज जो है वो क्या हो? 70 हो और ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो तो ऐसी सूरत में ग्रेड क्या हो जाएगा? और परफॉर्मेंस जो है वो उसको गुड कह लेते हैं। और इसी तरीके से अगर आपकी परसेंटेज जो है वो लेस देन 80 हो और ग्रेटर देन इक्वल टू 70 तो ऐसी सूरत में ग्रेड क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा और परफॉर्मेंस जो है वो वेरी गुड हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर तुम्हारी परसेंटेज जो है वो 100 लेस देन इक्वल टू 100 हो, जो कि नामुमकिन है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो तो ऐसी सूरत में ग्रेड A1 हो जाएगा, परफॉर्मेंस जो है वो एक्सीलेंट हो जाएगी, एक्सीलेंट हो जाएगी और ये सारा आपका रिजल्ट हो जाएगा। और अगर इनमें से कोई केस ना हो तो क्या होगा? इनवैलिड रिजल्ट कर देगा ये। क्लियर? उसके बाद आप क्या करेंगे? गेट ch लगाएंगे और उसके बाद प्रोग्राम पे एंड कर देंगे। यहाँ पे आप लिख भी देंगे प्रिंट एफ, पुट्स भी लिख सकते हैं। जब तुमने गेट्स का फंक्शन इस्तेमाल कर लिया, पुट्स भी लिख सकते हो। प्रेस एनी बटन टू एंड दिस प्रोग्राम, ये लिख दिया आपने, सेमीकोलन लगा दिया। अब इसमें कुछ एरर्स भी हो सकते हैं आपके प्रोग्राम में, तो हमें उसको पहले से देख लेना चाहिए, ड्राई रन कर लेना चाहिए। आईओ स्ट्रीम तो हमने कर दी है। जब तुम स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज करोगे तो एक और हेडर फाइल यूज करोगे, उसका नाम होगा स्ट्रिंग डॉट एच। स्ट्रिंग डॉट एच आप यूज करेंगे और इसमें हम 5वां इंग्रेडिएंट यूज नहीं कर रहे हैं। Definition of नो variable. यूज ऑफ फिफ्थ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सी। वो क्या है? डेफिनेशन, सही है, डेफिनेशन ऑफ, Variable and user defined function. डेफिनेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन होती है, वेरिएबल की डेफिनेशन नहीं होती है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। डेफिनेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपका मुकम्मल हो गया। मुकम्मल हो जाने के बाद ये आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया? लिहाजा हम इसको कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद इसको पहले हम क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे, उसके बाद रन करेंगे। लेकिन क्योंकि मैं कर रहा हूं तो लिहाजा मैं क्या करूंगा? बेनिफिट दूंगा अपने आप को। मैं अपने आप को बेनिफिट किस बात का दूंगा? कि मैं टाइम बचाने के लिए कंपाइल और रन साथ कर दूंगा। जब मैं इसको कंपाइल और रन साथ करूंगा तो देखूंगा इसमें कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मार्कशीट डॉट वन डॉट सी आईओ स्ट्रीम में एरर आ रहा है। आईओ स्ट्रीम में जब एरर आ रहा है तो मैं इसमें डॉट एच मार दूंगा और उसके बाद इसको चलाऊंगा। कंपाइल एंड रन किया मैंने इसको, अभी भी एक एरर दे रहा है। आईओ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम, इसकी फाइल का नाम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। बहरहाल अच्छा जी,
ठीक है, ये प्रोग्राम चल गया। यहाँ पे मैंने क्या दिया, इसको मैं चेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं सबको 45 45 दे देता हूँ। 45 45 46 44 45 और 45। तो देखें 270 आउट ऑफ 1100 आ रहा है। ग्रेड में आपका फेल आ रहा है और प्रेस एनी बटन टू एंड दिस प्रोग्राम लिखा हुआ आ रहा है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो हमारा चीजें कैलकुलेट कर रहा है ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। इससे मुझे अंदाजा हुआ कि ये पूरा कैलकुलेट सही नहीं कर रहा। इसको मैं एग्जैक्ट नंबर दे के देखता हूँ। ये मैंने 50 दिया, 50 दिया, 50 दिया, 50 दिया और 50 दिया और आखिर में भी 50 दे दिया। तो 300 आउट ऑफ क्या आ रहा है, 1100। तो ये फेल ही होगा, यकीनी बात है, यानी टोटल हमारा सही आ रहा है। अच्छा, ये 1100, अच्छा पार्ट 1 और पार्ट 2, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के दे रहा है, लिहाजा मुझे इसको क्या करना चाहिए, 600 कर देना चाहिए। टोटल को मैं 600 कर देता हूँ। समझता हूँ कि तमाम जो मार्क्स हैं आपके वो 600 में से दिए गए। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइलर रन किया मैंने, 50 दिया मैंने, 50 दिया, 50 दिया, 50 दिया, 50 और 50 दिया। तो आप देख लें 50% पे सी ग्रेड बनता है। तो ये देखें सी लिखा हुआ है और परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री लिखी भी आ गई है। तो ये आपका एक प्रोग्राम था जो हमने बना लिया, लेकिन इसमें एक चेक अभी भी बाकी है। और वो एक चेक क्या है, वो एक चेक ये है कि आपने इसके अंदर अगर कोई एक मार्क्स में ये फेल हो जाए, मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी इसके अंदर चेक लग सकता है। वो आप घर जाके लगा लीजिएगा क्योंकि मैंने आपको पूरा प्रोग्राम करके दे दिया। मिसाल के तौर पे अभी आप देखें, मैंने इसमें 100 दिए, इसके समझिए मैथ्स में 100 आ गए, कंप्यूटर में 90 आ गए, फिजिक्स में भी 90 आ गए और बाकी सब्जेक्ट्स में भी किसी में 80, इसमें 88 और इसमें ये फेल हो गया 32 मार्क्स है। तो उसके बावजूद भी इसका A1 ग्रेड बन रहा है। जबकि होना क्या चाहिए, ए सब्जेक्ट में फेल हो गया तो इसको फेल हो जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा। तो ये प्रोग्राम आप घर जाके बनाइएगा। उसमें मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा, और बल्कि आइडिया दे देता हूं कि आप क्या करेंगे, तमाम सब्जेक्ट्स को लिखेंगे, यानी कि मार्क्स 0 और मार्क्स 1 और मार्क्स 2 और मार्क्स 3 और मार्क्स 4 और मार्क्स 5 और मार्क्स 6, इनमें से कोई एक भी इक्वल टू 0 हो जाए तो आप ऑल ओवर रिजल्ट जो है वो 0 कर देंगे। ऑल ओवर रिजल्ट 0 कर देंगे तो इससे आपका ये हिस्सा भी कवर हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, लिहाजा हम यहीं पर ही आपके प्रोग्राम का एंड करते हैं। और आई होप कि आप को ये जो चीज़ मैंने बताई है वो समझ में आई होगी।